हेलो, नमस्कार बच्चों। वेलकम टू सत्यम एकेडमी। तो आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 5.2 में पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम कैसे निकालते हैं। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या है। तो इसके लिए आपको ये याद करना है, ये फॉर्मूला है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो एक्चुअल में ये है क्या है, ये 3 नंबर है हमारे पास ट्रिपलेट के। दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड नंबर एंड दिस इज थर्ड नंबर। तो हमें इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर दिया होगा, हमें बाकी के 2 नंबर इसमें से फाइंड करने हैं और ये फॉर्मूले के थ्रू हम फाइंड करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर चाहिए, थर्ड नंबर चाहिए, बट सेकंड नंबर से पहले हमें क्या चाहिए, m की वैल्यू। m की वैल्यू हमें कहाँ से पता लगेगी, फर्स्ट नंबर से पता लगेगी। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है 6, तो 6 की वैल्यू क्या है, 2m। फर्स्ट नंबर है हमारे पास, तो 2m इक्वल टू हमारे पास है 6। दिस इज द फर्स्ट नंबर। तो इससे m की वैल्यू निकल जाएगी m इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो यह हमारे पास m की वैल्यू निकल गई है 3। तो इसके द्वारा हम अब सेकंड नंबर और थर्ड नंबर फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर का इक्वेशन है m स्क्वायर माइनस 1, तो इक्वल टू m इज हमारे पास है 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, और 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो दिस इज अवर सेकेंड नंबर। नाउ थर्ड नंबर इज m स्क्वायर प्लस 1। तो m की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो हमारे पास ट्रिपलेट क्या आया, ट्रिपलेट आया 6, 8 एंड 10 का। तो इससे हमें क्या फाइंड हुआ कि अगर कोई ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो उसकी अगर एक साइड 6 है तो सेकंड 8 होगी और हाइपोटेन्यूज 10 होगा, क्योंकि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये क्लियर हो गया। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें 14 दी है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास दिया हुआ है 14। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, 2m इक्वल टू 14। तो m इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7। तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो इसी तरह से हम अब सेकंड नंबर फाइंड कर लेते हैं। ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला है, सेकंड नंबर m स्क्वायर माइनस 1। तो m की वैल्यू हमारे पास 7 है, माइनस 1, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 इक्वल टू, दिस इज द आवर सेकेंड नंबर। तो थर्ड नंबर m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अब m की वैल्यू है 7 स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 1 इक्वल टू 50। क्लियर ना। तो ये ट्रिपलेट क्या आया इसका, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो उसमें आपने लिखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 14, 48 और 50। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आइए अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, हमें नंबर दिया हुआ है 16, तो 2m इक्वल टू 16, m वैल्यू इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 8, तो m की वैल्यू 8 आ गई है। तो m की वैल्यू के थ्रू हम निकालेंगे सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। दिस इज अवर सेकंड नंबर, m स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो m का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 64 माइनस 1 इक्वल टू 63। दिस इज अवर सेकेंड नंबर। अब आ जाइए थर्ड नंबर पे। m स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 64 प्लस 1 65। सो वहां पर ट्रिपलेट क्या आया? 64, 63, 65। नाउ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है 18। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 18। तो ये भी सेम उसी तरह से है, m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है पहले, और m हमारे पास 2m है इक्वल टू 18, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 18/2 इक्वल टू 9। तो ये m की वैल्यू आई, तो वैल्यू आप पुट कर देनी है। सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर है m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 81 माइनस 1 इक्वल टू 80। दिस इज अवर सेकंड नंबर। थर्ड नंबर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1 इक्वल टू 82। तो हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या आया? 18, 80 एंड 82। थैंक यू। तो ये हमने, तो एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या सच में राइट ट्रायंगल की साइड में ट्रिपलेट का रिलेशन है। ये चेक कर ले। जैसे हो गया A, B एंड C। तो मैंने क्या बोला था पिछली वीडियो में भी बताया था कि C का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो C सबसे बड़ी इसकी साइड है, तो सबसे बड़ी साइड को पता करना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी साइड का दोनों का प्लस होगा, तो c स्क्वायर होगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और b स्क्वायर अगर हमने फाइंड करना है तो b को फाइंड करना है तो सबसे बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर a को फाइंड करना है तो c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए हमने ये इसका ट्रिपलेट फाइंड किया था 6 का, तो हमने 6 का ट्रिपलेट क्या क्या फाइंड किया था आप बताइए। 6 और एक 8 था और एक 10 था, तो हम इसको चेक कर लेते हैं क्या इनमें रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए अब सबसे पहले ये देख लीजिए, ये इसी नंबर से हम चेक कर लेते हैं। c स्क्वायर मीन 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इक्वल टू, चलो 10 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, मान लीजिए 10 का स्क्वायर और a स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर इज 100 इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 8 का स्क्वायर इज 64। तो 64 प्लस 36 इक्वल टू 100। तो ये हमें फाइंड हो गया कि ये इक्वेशन सही है। ठीक है, ट्रिपलेट्स में ये जिसमें राइट ट्रायंगल हो उसकी तीनों साइड का एक रिलेशन बनता ही बनता है। तो मान लो अब ये एक क्वेश्चन मैं आपको जैसे दूंगा, पर ये इसका स्क्वायर रूट का नहीं होगा, स्क्वायर्स का नहीं होगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट का नहीं है, पर ये ट्रिग्नोमेट्री का हो सकता है कि हमें दो साइड दी हो और एक साइड को हमने फाइंड करना है। तो मान लो एक साइड हमें
दी है सी हमें 10 दिया है, बी हमें 8 दिया है, ए को हमने फाइंड करना है। तो ए का फार्मूला ये देखिए, ए का फार्मूला है ये। तो ए को हमने फाइंड करना है, ए हमें नहीं मालूम है। तो सी का स्क्वायर है, सी हमारे पास है 10 का स्क्वायर माइनस बी हमारे पास है 8 का स्क्वायर। अब आ जाइए, ए का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64। तो ए का स्क्वायर इक्वल टू 36, क्योंकि 100 में से 64 माइनस क्या इज 36। और हमें क्या चाहिए, ए, नॉट ए स्क्वायर नहीं चाहिए, ए चाहिए। तो ए का स्क्वायर जब उस साइड गया तो ये अंडर रूट में बदल गया, दिस इज 36। तो 36 इज अ स्क्वायर नंबर, नॉट अ नंबर, बट हमें नंबर चाहिए। तो 36 कौन सा नंबर है जिससे हम उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाए। तो ये होगी, ए की वैल्यू हो गई 6, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 6 इज 36। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो यहाँ से भी आपका पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो गई। थैंक यू।